बिल्डिंग को दिखा रहा हूँ। ये पूरे वर्ल्ड में फेमस ये बिल्डिंग है। आप सर बताइएगा कि ये कब बना है ये बिल्डिंग? आप संतोष सर के बारे में बताइए। 3 धूर में भी आप घर बना सकते हैं और किस तरह बना सकते हैं वो सर अभी मतलब बना करके दिखाया। स्टील आपका 12 का है, 1 2 3 4 10 कॉलम पर जो है ये बिल्डिंग खड़ा है। अब दिखा रहा है, देख लीजिए, पूरा हाथ भी नहीं फैल रहा है। ये बिल्डिंग जो है बस इतना ही चौड़ाई है। अगर ऐसे खड़ा होंगे तो क्या होगा? आप देख सकते हैं एक गेट जो है दोनों आदमी सट गए हुए हैं और एक आदमी यहाँ भी खड़ा हो सकते हैं। रूम में आप देख रहे हैं जो बेड भी लगा हुआ है और चेयर भी है, टेबल भी है पढ़ाई करने के लिए, बुक वगैरह भी रखा हुआ है। तो मतलब कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर के बारे में इसमें नॉलेज दी जाती है और लैंग्वेज स्किल जैसे इंग्लिश सिखाई जाती है। तो ये सारे कुछ सिखाने के बाद बच्चों को प्लेसमेंट कराया जाता है। सिस्टम लगा हुआ है इसमें टोटल 20 सिस्टम लगा हुआ है, जो कि बिहार सरकार के नॉर्म्स के अनुसार है। 20 सिस्टम लगाना है, तो 20 सिस्टम लगा हुआ और 20 स्टूडेंट रखिए यहाँ पढ़ाई करते हैं। 2014-15 में जो भयानक भूकंप आई थी, जो 3-3 4 दिन लगातार मतलब आती रही थी और दिन में 3-3 4-4 बार आती थी। साथियों नमस्कार, मैं अभी आपके सामने जो ये बिल्डिंग को दिखा रहा हूँ, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस ये बिल्डिंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में एक जो ये बिल्डिंग बना गया हुआ है, ये 6 फीट चौड़ा है, देख सकते हैं। और इसकी लंबाई कितना है? 45 फीट लंबाई है। इसके बारे में आप जानते ही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये ट्रेंडिंग पकड़ा हुआ है और लगभग मैक्सिमम न्यूज़ चैनल पे ये चल चुका है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा हम लोग इस बिल्डिंग के आसपास की इलाका को दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग के जस्ट पीछे जो है, बगल में जो है रेलवे ट्रैक जो जाती है, आप देख सकते हैं। ये पूरा रेलवे ट्रैक दिखलाइएगा, ये पूरा रेलवे ट्रैक है। आप इस रेलवे ट्रैक से जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो रामदयालु स्टेशन आता है। ये बगल में आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये RDS कॉलेज है ना। तो आप यहाँ पर बिल्कुल साफ तरह से आप कह सकते हैं कि RDS कॉलेज के पीछे जो मेन वाला गेट है वो आगे है, ये पीछे वाला गेट है ना सर। और ये जो RDS जो रामदयालु रेलवे स्टेशन है, इसके बगल में जो गन्नीपुर क्षेत्र पड़ता है, संतोष सर इसको बनवा रखे हैं। हम बात करते हैं संदीप सर से, जो यहाँ पे कौशल युवा केंद्र जो चलाते हैं, जो टीचर है, उनका स्टाफ है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सर बताइएगा कि ये कब बना है ये बिल्डिंग? ये बिल्डिंग 2012 में बना था, बनना शुरू हुआ था और 2014 तक तैयार हो गई थी। जी, तो आप यहाँ पर किस रूप में यहाँ पे काम करते हैं? यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा जो कुशल और प्रोग्राम कोर्स करवाई जाती है, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई करवाई जाती है। तो मैं जो हूँ उसमें टीचर हूँ जी। तो मैं यहाँ पे वही मतलब उसमें क्लास कर लेता हूँ, टीचर हूँ। बच्चों को निःशुल्क यहाँ शिक्षा दी जाती है और यहाँ से कोर्स कराने के बाद बच्चों को प्लेसमेंट भी करवाई जाती है। यानी कि ये बिहार सरकार से जो कोर्स कराया जा रहा है, बच्चों में स्किल डेवलप करके उनको जॉब देने के लिए, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ, वहाँ पे बच्चों को स्किल डेवलप कराता हूँ, उनको फिर प्लेसमेंट करवाता हूँ। तो आप थोड़ा सा आप संतोष सर के बारे में बताइएगा कि उनके फैमिली में जो मेंबर है वो किस हद तक पहुँचे हैं और क्या क्या कर रहा है। अभी संतोष सर नहीं है, उनसे हम बात करते हैं। तो आप क्या जानते हैं उनके बारे में, उनका स्टाफ है? संतोष सर के बारे में तो मैं जितना बोलूँ कम है, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं उनके साथ उनके अंदर रहता हूँ। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। जैसे वो पर्सन है ना, मतलब क्या बताऊँ, मतलब आज की दुनिया में मतलब बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो दूसरे लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, ठीक है। वो उन्होंने खुद मुझे रूम दे रखा है और मैं यहाँ पढ़ाता भी हूँ और मुझे जॉब दिया था उन्होंने, और आगे भी हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और ये तो मेरी बात हुई, और अन्य लोगों के साथ भी जिनको वो जानते तक नहीं है, ठीक है। अभी रिसेंटली ही एक बच्ची को उन्होंने अडॉप्ट किया और उनकी पूरी पढ़ाई के खर्च वो ये कर रहे हैं, जो कि बच्चे आज से ही क्लास ज्वाइन कर रही है। सो मतलब उनके बारे में क्या बताऊँ। वो मतलब यूनाइटेड नेशन में जो है इंडिया को प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, ठीक है। और उनकी वाइफ जो है मैम भी मतलब NGO चलाती है और मतलब बहुत मतलब हर एक पर्सन को, हर एक जो मतलब आते हैं, जो मतलब अनाथ है या किसी भी चीज़ से मतलब कुछ कमी है, तो इनके पास आते हैं और ये पूरी तरह से हेल्प करते हैं। और उन्हें मतलब वो जो आते हैं ना, मतलब यहाँ से खुश होके ही जाते हैं।
और इनका जो बेटा होगा वो सूर्यांश नाम है उनका, तो वो भी मतलब क्या बताएं, वो 13 साल के उम्र में यूनाइटेड नेशंस मतलब पूरे वर्ल्ड में उनका अभी नाम चल रहा है। वो मतलब 13 साल की ये उम्र में 56 कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, अच्छा। उन्होंने मतलब और उनका जो मतलब थॉट, अब सुनिएगा, उनसे बात कीजिएगा तो मतलब कहिएगा ये बच्चा मतलब कैसे मतलब यहाँ मतलब ऐसे मतलब थॉट के बच्चे भी हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे वो कहते हैं जो मतलब जो 56 कंपनी मालिक बने हैं ना, वो कहते हैं जो मुझे मतलब जितने भी लोगों को रोज़गार देंगे ना, सो वो रोज़गार हम ये नहीं चाहते हम बहुत लोगों को रोज़गार दें, हम चाहते जो भी लोगों को रोज़गार दे वो करोड़ों की कंपनी खड़ा करे। हम अपना करोड़ों की संपत्ति नहीं करना चाहते, हम दूसरे लोगों को करोड़ों की संपत्ति करवाना चाहते हैं। और मतलब हाँ, उनकी जो डॉटर है, बेटी जो है, वो मतलब 3 बार यूनाइटेड नेशन में सम्मानित हो चुकी है। उनकी वो बुक भी लिखती है, अभी तक 2 बुक लिख चुकी है। और फिर उनकी जो बेटी है अभी रिसेंटली ही मिस टीन इंडिया बनी है, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया। मतलब उनकी फैमिली के बारे में बताया, चारों पर्सन जो हैं मतलब क्या बताएं, पूरे वर्ल्ड में अभी उनका नाम चल रहा है। मतलब हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं जो हम लोग ऐसे पर्सन के अंदर रहते हैं और हम लोग को जान पहचान है। मैं तो बहुत खुश नसीब समझता हूँ जो ऐसे पर्सन मुझे जानते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा। तो आप मतलब पूरा बिल्कुल ये कह सकते हैं जैसे एक ये छोटा सा एक ये बिल्डिंग है और यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई जो है मात्र 6 फीट है, तो इससे ये जाहिर होता है कि एक छोटी छोटी चीज़ करते करते आदमी बहुत बड़े मकाम पर जा सकते हैं। ये ऐसा हमको लगता है, ये बिल्डिंग का जब उन्होंने शुरुआत किए होंगे 2012 में बोले थे ना, और आप उनके बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि कितने साल के? सूर्यांश 13 साल। सूर्यांश अभी 13 साल के है ना, तो आपको हो गया कितना अभी तक 10 साल मान लीजिए हो गया है ना, 10 साल। तो इससे ये मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने जो एक छोटी छोटी चीज़ जो है कर के एक बड़े मकाम तक अपने बच्चे को ले गए हैं, और एक अच्छा समाज के लिए एक अच्छा संदेश भी जाता है कि अगर आपके पास जितना व्यवस्था हो रहने के लिए या जितना जगह हो सकता है यहाँ पे सर को या ज़मीन का कमी हो रहा होगा, इतना ही ज़मीन है इसीलिए ये इतना ही दूर में बनाए होंगे बिल्डिंग, या ज़मीन ज़्यादा था? नहीं, मतलब ज़मीन इतना ही था जो सर को मिला, मतलब सर जो खरीदे सर भी बहुत मतलब ग्राउंड लेवल से उठ के इतना तक पहुँचे। बस यही हम कहना चाह रहे हैं कि आपको जितना व्यवस्था है आपके पास, जितना उपलब्ध है उतना ही से आप अगर प्रयास करते हैं तो आप बड़े बड़े जो है मंजिल को आप पा सकते हैं। बिल्कुल। ये आपको जीता जागता यहाँ पर इस बिल्डिंग को देखने से मिलता होगा। जैसे कि सर के बारे में हमने बताया, उनकी फैमिली के बारे में बताया, जी सोशल वर्कर है, NGO चलाते हैं, सारे समाज की सेवा करते हैं, जो भी इनके पास आता है उनकी हेल्प करते हैं। और ये जो बिल्डिंग बनाने का सर का मतलब अलग ही लेवल पे उनका थॉट, हम लोग जब वो बात करते हैं हम लोगों से, जब अपनी बात कभी कभी रखते हैं, सुनते हैं उनकी बातों को, तो उनका जो थॉट है अलग ही लेवल पे है, जैसे एक महान पर्सन का होता है। उन्होंने इतनी ज़मीन में ये जो घर बनवाया, ठीक है, ये घर बनवाने का उनका पर्पस ये भी रहा था जो हम लोग आए दिन सुनते हैं, जो मतलब भाई में मतलब ज़मीन के लिए, थोड़े से ज़मीन के लिए लड़ाई पीट होता है और हत्या तक कर दी जाती है। अपने यूपी बिहार वगैरह में ये ज़्यादा होता है। तो सर ने मतलब इसमें ये थॉट अपना दिया जो मतलब ये नहीं जो हमको आधा कट्ठा ज़मीन चाहिए, 1 कट्ठा ज़मीन चाहिए, जो उसमें ही घर बनेगा। सर ने कहा जो 3 धुर में भी 3 धुर में भी आप घर बना सकते हैं। और किस तरह बना सकते हैं वो सर अभी मतलब बना करके दिखाया। सो इस घर में आप देख सकते हैं हर एक चीज़ सर ने मतलब व्यवस्थित ढंग से, और ये घर का नक्शा सर ने खुद तैयार किया। मतलब इतने क्रिएटिव माइंड के हैं सर कि क्या बताएं। और मतलब इंजीनियर के पास गए तो इंजीनियर मतलब कहा जो इतने कम ज़मीन में कैसे होगा, ठीक है, किस तरह का नक्शा तैयार करे, वो इंजीनियर नहीं सोच पाया, जो सर खुद से क्रिएट किए, रूम का डिज़ाइन किए, ठीक है, रूम कैसे कहाँ रहेगा, बाथरूम किचन, ये सब कैसे इतने कम ज़मीन में, इतने कम, मतलब आप समझ सकते हैं 6 फीट इसकी टोटल है। आप कहिएगा तो दीवार ही मतलब ये ले रहा है तो 1 फीट तो दीवार में ही चला गया, तो बस आप समझिए जब 5 फीट है
5 फीट की चौड़ाई में मतलब समझ सकते हैं जो कैसे रूम तैयार किया गया, किचन, बाथरूम, फिर ड्राइंग रूम, ये सब सारे कुछ, उसके बाद सीढ़ी, मतलब सर हर एक चीज़। इसलिए ये बिल्डिंग और भी ज़्यादा फेमस हो रहा है। और सर के बनाने का जैसे कि बताया, ये मतलब पर्पस हो गया था जो और लोग जो देखे इस बिल्डिंग को, ठीक है, जो मतलब ये समझे जो नहीं हमको ज़मीन लेके क्या करना, मतलब घर अगर बनाना है तो हम कम ज़मीन में भी बना सकते हैं। हम अपने भाई भाई में लड़ाई नहीं करना है, हमें हत्या एक दूसरे की नहीं करनी है, ठीक है, हम खुशी से कम ज़मीन में भी रह सकते हैं। तो सर बिल्कुल बनाने का ये भी एक बड़ा पर्पस था। और उस समय सर ने जब शादी के समय ही इन्होंने ये लिया था, ज़मीन लिया था, ठीक है, तो मतलब मुँह दिखाई के रूप में ऐसा सर कहते हैं जो मतलब उनकी जो मैडम को, हाँ, यही घर तोहफा में दिए थे, जो कि आज इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है और पूरा विश्व इस बिल्डिंग को जानता है। सो मैम भी बहुत प्राउड फील करती है और बहुत खुश होती है, और हम लोग भी इस बिल्डिंग में रह करके बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि इसी बिल्डिंग के कारण, संतोष सर के कारण हम लोग भी, अब हम लोग को भी मतलब सब लोग जानते हैं, ठीक है, गांव घर में जाते हैं तो हम लोग की भी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है कि आप उस बिल्डिंग में, यूनिक बिल्डिंग में रहते कैसे हैं, कैसे कैसे व्यवस्था है। तो हम लोग बहुत प्राउडली बताते हैं कि ऐसे ऐसे है, और सब कुछ उसमें बहुत मैनेज किया गया है, सारी चीज़ उसमें अच्छे तरीके से दिया गया है, और हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत खुशी फील करते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस समय उन्होंने सर ये इसको नक्शा बनाया, तो नक्शा बनाने के बाद तो फिर नगर निगम के पास गए होंगे, क्योंकि जब तक नगर निगम आपको पास नहीं करेगी तब तक वो आप बना नहीं सकते हैं। तो शायद हो सकता है कि नगर निगम के जो इंजीनियर होंगे वो भी देख के हैरान हो गए होंगे कि ये कैसा नक्शा है ना, और उनको मन में हुआ होगा कि नहीं, चलिए इसको हम जितना भी स्ट्रक्चर का लोडिंग का जो सिस्टम है उसको हम जांच परख ले और उसके हिसाब से इसको पास कर देते हैं। शायद यही सोच करके नगर निगम वाले भी पास किए होंगे। जी जी, मतलब सर ने तो पहले तो वो जब इंजीनियर के पास गए तो खुद मतलब ये जवाब दे दिए कि कैसे इसमें मतलब नहीं हो सकता, कैसे ये तैयार होगा। फिर सर ने खुद, सर का जैसे बताया क्रिएटिव माइंड है, उन्होंने खुद डिज़ाइन किया जो इस ऐसे ऐसे रूम रखेंगे, फिर किचन बाथरूम ऐसे ऐसे सेट कर दिया, और फिर ये लेकर के उनके पास गए, ठीक है। तो उन्होंने फिर वो भी देख के शौक रह गए जो आपने कैसे ये मतलब इतना, वो भी मतलब सिर्फ ऐसा नहीं जो मतलब सिर्फ रूम हो गया या फिर सिर्फ बाथरूम हो गया, इसमें अपनी सारी चीज़ एडजस्ट कर दिया है, मतलब कि रूम भी है, किचन भी है, बाथरूम भी है, और ड्राइंग रूम भी है, और मतलब अब सीढ़ी के लिए भी, मतलब इतने कम ज़मीन में आपने कैसे ये कहीं कर लिया। तो सर ने बोला जो मतलब ऐसे ही मेरे दिमाग में थॉट है। सर का गाँव अम्मा में है, अम्मा उनका गाँव का नाम है। अम्मा मतलब मुजफ्फरपुर जिला में ही पड़ता है ना। हाँ, आप अगर ग्रामीण होंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब गांव में घर बनता है तो लोग खुद से ही ड्राइंग तैयार करते हैं, मिस्त्री वगैरह मिल करके, फैमिली मेंबर बैठ करके कि हमको ऐसे रूम बनाना है, ऐसे किचन बनाना है, ऐसे बाथरूम बनाना है, ऐसे बेडरूम बनाना है, ये सब मतलब करते हैं। तो ग्रामीण लोग जो है खुद क्रिएटर होते ही हैं, और संतोष सर जैसा जो हो वो तो महान ही है ना, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। चलिए आपको हम पहले इस घर का जो बनावट है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। तो आप आइए, सबसे पीछे वाला पोर्शन पे आते हैं, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे है और दूसरा कॉलम यहाँ पे है ना, और इस कॉलम में जो सरिया लगा हुआ है, स्टील लगा हुआ है, थोड़ा नज़दीक आइएगा, ये स्टील आपका 12 का है, 1 2 3 4, तो ये 12 का सरिया है। और यहाँ इसका मंजिल है, थोड़ा सा नीचे दिखाइएगा, ये हम लोग 5वां मंजिल पे अभी छत पे है ना। यहाँ से आपको हम दिखा रहे हैं, तो आप इस तरह से आप आगे आइए तो 2 कॉलम पीछे है, हो रहा है ना, 2 कॉलम पीछे है और 2 कॉलम फिर इसके सामने है, मतलब 4 कॉलम हो गया, और इसका भी स्टील सेम ही है। फिर आगे आइएगा तो यहाँ पे भी आपको 2 कॉलम दिखाई देगा सामने सामने, तो 4 2 6 कॉलम हो गया। और फिर आप यहाँ से देख सकते हैं जो सीढ़ी वाला एरिया है, तो 1 कॉलम यहाँ हो गया और 1 कॉलम वहाँ हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, और इधर आपका है 6 4 10 कॉलम पर जो है ये बिल्डिंग खड़ा है। और इसके साथ साथ ही जो आपका जो ये बीम जो होता है, इसके साइड से जो है ये आपका बीम हर स्लैब के ऊपर जो है बीम दिया गया हुआ है। और इसका दीवार जो है ये 5 इंची का है, जो हम लोग घर बनाते हैं सेम उसी प्रकार से जो है इसका 5 इंची का जो दीवार है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग कुछ अजूबा ही है और पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है। यहाँ पे
काफ़ी न्यूज़ चैनल वाले आ चुके हैं और यहाँ से वो रिपोर्टिंग कर चुके हैं। तो आज हम आपको ये दिखा रहे हैं। थोड़ा सर आप हमारे साथ नीचे चलिएगा। हम लोग तो ऊपर आए थे तो वीडियो नहीं लिए थे, लेकिन इसके साथ साथ चलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि ये क्या है। नीचे फ्लैट है, उसका किचन यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया गया है। देखिए जो यहाँ पे किचन है और सारा कुछ ये दिया गया है और स्टोर करने के लिए वहाँ भी दिया गया है जगह। मतलब हर एक जगह को बहुत अच्छे तरह से यूटिलाइज किया गया है। ठीक है, सो बहुत अच्छे तरह से ये इस तरह से मतलब आप हाथ फैला करके भी देखिएगा तो पूरा आ जाएगा आपको, है ना। इससे पहले भी जो है बहुत न्यूज़ वाले दिखा चुके हैं और आपको हम फिर से वही बात दिखा रहे हैं। देख लीजिए पूरा हाथ भी नहीं फैल रहा है। ये बिल्डिंग जो है बस इतना ही चौड़ाई है, क्या सर? जी जी, बस इतना ही चौड़ा है जो कि आप देख रहे हैं, जो हाथ भी नहीं पूरा फैल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और ये नीचे ये एक रूम है, ठीक है जी, अंदर बाथरूम वगैरह है जी। ये भी फिलहाल बंद है, फिलहाल बंद है। तो यहाँ पे जो है, अच्छा सर एक मिनट, ये जो घर अभी बंद है, रूम है, इसके अंदर एक ही रूम सीधा है या फिर अलग से? एक ही रूम है और उसके बाद इसमें बाथरूम है। इसको थोड़ा चौड़ा करके बनाया गया, हॉलनुमा टाइप का। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, मतलब फ्रंट से जो है आपको सीढ़ी के लिए एरिया छोड़ा गया हुआ है। हाँ, बीच में जो है इसके ये रूम है और लास्ट में बाथरूम है। इस प्रकार से इसका डिजाइन किया गया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं हर सीढ़ी के पास में जो है यहाँ पर सामान जूता वगैरह रखने के लिए भी जगह छोड़ के रखा गया हुआ है। हर एक जगह को अच्छे तरह से यूटिलाइज किया गया है जी। और ये रूम, ये डाइनिंग रूम हुआ, डाइनिंग हॉल हुआ, जिसमें मतलब कोई आए तो इसमें 4-5 आदमी रुक सके, बैठ सके, तो ऐसा व्यवस्था किया गया है। ठीक है, बहुत बेहतर व्यवस्था है। यहाँ पर आराम से लोग बैठ सकते हैं। और ये किचन बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, और सारे तरह सब कुछ है इसमें भी देख सकते हैं। और हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग अच्छा, हम 2 आदमी अगर ऐसे खड़ा होंगे तो क्या होगा? आप देख सकते हैं एक गेट जो है दोनों आदमी सट गए हुए हैं और एक आदमी यहाँ भी खड़ा हो सकते हैं। चलिए, बहुत बेहतर डिजाइन है, बहुत अच्छा सोच है सर का, है ना। यहाँ पे बाथरूम भी देख सकते हैं, आपकी बाथरूम भी है और यहाँ पे ये रूम है, ठीक है। और रूम में आप देख रहे हैं जो बेड भी लगा हुआ है और चेयर भी है, टेबल भी है पढ़ाई करने के लिए, इधर बुक वगैरह भी रखा हुआ है। तो मतलब कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं, कभी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। आपका है सर? जी, हम इसी रूम में रहते हैं। हाँ। तो ये देख सकते सर के द्वारा जो दिया गया है रूम में हम लोग रहते हैं और मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं। जे सर के कारण हम लोग भी फेमस हो रहे हैं। में एक फ्लोर पे एक रूम आपका, सिंगल आपका है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे आइए, थोड़ा सा अंदर आइएगा। हाँ, मतलब ये आपका एक कौन सा फ्लोर है? ये 3rd फ्लोर। ये 3rd फ्लोर है। 3rd फ्लोर में जो आपका ये पार्ट है पूरा इस सर का ही दिया गया हुआ है। ये रूम है ना, वो लेटरिन है, लेटरिन बाथरूम हो गया, आगे जो है उधर किचन है। तो इस तरह से सर आपको पूरा दिए हुए रहने के लिए, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं सर कुछ तैयारी भी, कंपटीशन वगैरह का भी करते हैं। जी, हमने टीचर का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है, तो फिर टीचर के लिए और कोडिंग वगैरह भी करते हैं। मतलब पढ़ने के साथ साथ मतलब पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमको घुमाए दिखाए, अपना रूम बताए, है ना। इसके लिए धन्यवाद। थोड़ा सा और नीचे है ना, है ना? हाँ, नीचे भी। चलिए सर, तो आप इस तरह से देख रहा है कि हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं। फिर नीचे से हम लोग पूरे बिल्डिंग का जो हाइट है उस हाइट को आपको हम दिखाएंगे। और ये जो है कुछ उसी तरह से, ये भी उसी ऐसा ही तैयार किया गया जैसे आपने रूम अभी जी, कुछ उसी तरह से ये भी है। जी, बिल्कुल। मतलब सब जितना फ्लोर है सब फ्लोर सेम है ना? नहीं, ऊपर वाला जो था जिसका किचन ऊपर दिया गया था छत के पास, वो थोड़ा सा हॉलनुमा था, जिसका बताया जब बाथरूम दिखे। जी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत स्थापित कुशल युवा कार्यक्रम जिला मुजफ्फरपुर विशाल कौशल विकास मिशन से संबंध निःशुल्क प्रशिक्षण
ना BSCCS मतलब ये सब कराया जाता है? जी जी, कुशल विवाह प्रोग्राम जो है बिहार सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसमें ये जो बिल्डिंग है उसमें यही संस्था चलाई जाती है और इसमें 3 चीज़ कराई जाती है। BSCIT जो कि बिहार स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर के बारे में इसमें नॉलेज दी जाती है। और CSS मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराया जाता है बच्चों का, और लैंग्वेज स्किल जैसे इंग्लिश सिखाई जाती है। तो ये सारे कुछ सिखाने के बाद बच्चों को प्लेसमेंट कराया जाता है। और नीचे देख सकते हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे यही मतलब लैब रखा गया है जो कुशल विवाह प्रोग्राम का है, और उसमें सारे बच्चे क्लास भी कर रहे हैं। उसका भी आप दिखा सकते हैं जो किस तरह से उसमें भी आप सोच सकते हैं जो 20 सिस्टम लगाया गया है। अब सोचते हैं जो मतलब अकेले 2 आदमी अगर साथ में जाए तो दिक्कत होता है, और आप सोच सकते हैं जो उसमें 20 बच्चा पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी 20 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं? हाँ, अब दिखा सकते हैं। चलिए आइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास भी चल रहा है कौशल युवा केंद्र के तहत। यहाँ कितना सिस्टम लगा हुआ है? इसमें टोटल 20 सिस्टम लगा हुआ है, जो कि बिहार सरकार के नॉर्म्स के अनुसार है। 20 सिस्टम लगाना है, तो 20 सिस्टम लगा हुआ और 20 स्टूडेंट लड़के यहाँ पढ़ाई करते हैं। अच्छा, देख सकते हैं कि आप कितने बेहतर ढंग से यहाँ पर 20 सिस्टम लगाए गए हुए हैं, और 20 सिस्टम पे भी लगभग 20 ही बच्चे हैं ना? हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। हाँ, अच्छा, टोटल 20 स्टूडेंट के लिए 20 स्टूडेंट है। शायद हो सकता है कि सर ये भी सोचे होंगे कि ये जो हम कौशल युवा केंद्र जो चला रहे हैं, है ना, इसके लिए भी बच्चे लोग आराम से बैठ सकते हैं एक पंक्तिबद्ध, है ना, और बच्चे लोग भी इस बिल्डिंग का भी अपने भविष्य में कुछ योगदान बच्चे लोग भी देखते हैं तो मतलब अच्छा फील कहते हैं जो हम लोग भी मतलब। और बहुत बच्चे तो यहाँ इसलिए भी पढ़ने आते हैं जो मतलब यूनिक बिल्डिंग को हम देख सके और रह सके, उसमें पढ़ाई कर सके, और जहाँ जाए तो इस बिल्डिंग के बारे में हम भी बताएं अपने फ्रेंडों के बीच, अपने रिलेशन में इस बिल्डिंग के बारे में बताएं जो वो बिल्डिंग कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग के बारे में कि यहाँ पर कितना बेहतर ढंग से मतलब यहाँ पे समाज के भी बच्चे लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। और इस बिल्डिंग के बारे में तो आप बेहतर से बेहतर तरीक़ा से जानते ही हैं। आज मैं आपको इस बिल्डिंग के बारे में मैं दिखा दिया हूँ कि आप देख लीजिए, यही बिल्डिंग है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है ना। तो इस प्रकार हम लोग आज मुजफ्फरपुर गन्नीपुरी एरिया में आए और आपको हम दिखाए इस जी। जो ये बिल्डिंग जो है शुरू में जब सर ने मुझे रहने के लिए दिया था, ठीक है, तो मैंने भी इतना, जैसे कि सब इस बिल्डिंग को देखते हैं कहते हैं कि इतना पतला बिल्डिंग कभी हवा से भी गिर जाएगा, ठीक है, ऐसे लोग चर्चा करते हैं। और गांव वगैरह में भी जब हमने ये बात बताया जी वो पतला वाले बिल्डिंग में रहते हैं, तो लोग हमें डराते थे, कहते जी बिल्डिंग गिर जाएगी, क्यों रहते हो, जान पे रिक्स लेके खेलते हो। अच्छा, हाँ, सो ऐसा बताते थे जो मतलब हवा से ही गिर जाएगा, भूकंप आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने सर को भी बोला सर मतलब लोग ऐसे ऐसे हमें डराते हैं, ठीक है। तो सर ने बताया जो 2014-15 में जो भयानक भूकंप आई थी, जो 3 4 दिन लगातार मतलब आती रही थी, और दिन में 3 4 4 बार आती थी, मतलब कब लोग दहशत में थे उस समय मतलब भूकंप को लेकर के। और उस समय ये बिल्डिंग तैयार थी, और उस समय भी इस बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। जो लोग मतलब लोग मजाक उड़ाने के लिए, सर का मजाक उड़ाने के लिए आसपास आ जाते थे, अब बिल्डिंग गिरी गई तो हम हंसेंगे इन पे। लेकिन सर ने इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना मजबूती के साथ वो इन्होंने इसका तैयार किया था, नीचे बेस जो है इतना अच्छे से दिया था, इतनी मजबूती के साथ, इतनी गहराई के साथ है। इसका फुटिंग कितने डीप में होगा? इसका लगभग 25 फीट के नीचे मतलब, हाँ, जब पाइलिंग द्वारा मतलब किया गया हुआ है। जब पानी छोड़ने लगी थी तब मतलब वो फिर वहाँ से शुरू किया गया, और मतलब बहुत नीचे तक इसका बेस तैयार है। और उसके बाद आगे जो है आप देख ही रहे हैं, तभी इतना पतला बिल्डिंग, इतना मतलब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो बिना इस बिल्डिंग का फ़ोटो लिए नहीं जाते हैं, और हम लोगों से मिलना चाहते हैं। बहुत लोग, हम लोग कभी कभी तो परेशान भी हो जाते हैं, कितने लोगों को दिखाएं, हम लोग का भी काम है बच्चों को पढ़ाना है, तो अगर हम दिखाते रहे तो कब पढ़ाएंगे बच्चे को, ठीक है। तो कभी कभी परेशान भी हो जाता है, और कभी कभी अच्छा भी लगता है जी, इसी बिल्डिंग की वजह से लोग हमको जान रहे हैं, लोग हमसे मिलना चाहते हैं, लोग हमसे बात करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, इसी के साथ अपने इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। जय हिंद।